लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करा था और क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था हमने। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो एक एपी में टोटल कितनी टर्म है? 50। टोटल कितनी टर्म है? 50। अच्छा, इसमें थर्ड टर्म 12 है। थर्ड टर्म मतलब A3। A3 की वैल्यू क्या है? 12। और लास्ट टर्म कौन से नंबर की टर्म होगी? 50 नंबर की होगी, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स है। तो A50 की वैल्यू कितनी है? 106। हमें 29th टर्म फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो कल हम लोगों ने 7 क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक। तो A3 का मतलब क्या होता है? A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D की वैल्यू क्या है? 12। और A50 का मतलब होता है A प्लस 49D। A प्लस 49D की वैल्यू होगी 106। दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 47 माइनस का। ठीक है, और ये होगा आपका 94 माइनस, तो 47 से 2 टाइम में कट जाएगा। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गया। ठीक है, अभी डी की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में अगर डी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a प्लस 2 से कितना हो जाएगा? 4 इजिकल टू 12 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 12 माइनस 4 इजिकल टू 8। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? 29 टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? 29। 29 मतलब A29 फाइंड करना है। A प्लस 28D आ रहा बेटा समझ में? ठीक है, A प्लस 28D। A क्या है? 8 प्लस D कितना है? 2 है ना। 28 2 क्या होता है? 56 प्लस 56। इसका आंसर क्या आएगा? 64। समझ में आया? फिर से समझाना है। एक AB में 50 टर्म है, ठीक है, और उसकी थर्ड टर्म 12 है। nth टर्म जो है वो कितनी है? 106 है। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? A3। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। लास्ट कितनी टर्म्स है? 50 टर्म है टोटल इसमें। तो A50 की वैल्यू कितनी है? 106। दो से इक्वेशन बनेंगी। A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D। A प्लस 2D की वैल्यू क्या होगी? 12। और A50 का मतलब A प्लस 49D। A प्लस 49D की वैल्यू होगी 106। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ से आ गई D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी मैंने, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गई? A की वैल्यू मिल गई। D और A निकालने के बाद हमको क्या करना था? 29th टर्म फाइंड करनी थी। 29th टर्म का मतलब A29। A29 का मतलब क्या होता है? A प्लस 28D होता है। A29 का मतलब क्या होता है? A प्लस 28D। A 8 प्लस 28 इंटू 2। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 56। 8 प्लस 56 कितना हो गया? 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8, है ना। तो AP की थर्ड टर्म दे रखी है और नाइन्थ टर्म दे रखी है। विच टर्म ऑफ AP इज 0? थर्ड टर्म कितनी है बेटा? 4 है, और नाइन्थ टर्म -8। हम लोगों को बताना है कौन से नंबर की टर्म जो होगी वो 0 होगी। तो पहले हम लोग यहाँ से A और D निकाल लें। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D। A प्लस 2D की होगी 4, और नाइन्थ मतलब A प्लस 8D -8। सब ट्रैक करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -6D इज इक्वल टू 12। प्लस होगा बेटा ये, ठीक है। तो 6 से 2 टाइम में कटेगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? -2। आगे समझ में? ठीक है, तो D की वैल्यू आपकी -2 आई है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे D की वैल्यू, तो A प्लस 2 इंटू -2 इजिकल्स टू क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो A -4 इजिकल्स टू 4, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। अब हम लोगों को ये नहीं पता कौन से नंबर की टर्म 0 है, तो लेट करते हैं nth टर्म 0 है। क्या लेट करते हैं? nth टर्म 0 है। तो an का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा, an की वैल्यू क्या है? 0। A की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, अच्छा इधर प्लस में तो तरह के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा आपका
-8 डिवाइड बाय -2 इज टू n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा 4 टाइम। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 4 है। n माइनस 1 की वैल्यू 4 है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। n माइनस 1 की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। आया समझ में? देखो एक बार फिर से कि किसी भी एपी की जो थी थर्ड टर्म और 9 टर्म दी थी हमको, है ना। थर्ड टर्म थी 4 और 9 टर्म -8, और हम लोगों को ये बताना था कौन से नंबर की टर्म जो है वो 0 होगी। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? a + 2d, और 9 टर्म का मतलब क्या होता है? a + 8d। दोनों को सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अच्छा, d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है, गेट लगाना, हम लोगों को फाइंड करना है कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। हमको फाइंड करना है कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। तो nth टर्म मैंने लेट कर लिया 0 होगी। nth टर्म कैसे निकालते हैं? an = a + n - 1 × d की आइडेंटिटी लगा के। अच्छा, an की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है कि कौन से नंबर की टर्म है वो, ठीक है। तो n की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है? फाइंड करनी है। यहाँ प्लस में 8 इधर आके क्या हो गया? माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ से सॉल्व करा, n - 1 की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। सबको समझ में आ गया? किसी को पूछना है? किसी को भी नहीं पूछना? ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 7th टर्म 10th टर्म। 17th टर्म जो है एपी की 10th टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप स्टेटमेंट को समझ गए तो कि स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली सारे आइडेंटिटी सब में एक लगनी है, an = a + n - 1 × d, ठीक है। दो काम करने हैं, स्टेटमेंट को समझना है, आइडेंटिटी लगाना सीखना है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये तो बोल रहे हैं कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अच्छा, इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। a17 माइनस a10 की वैल्यू कितनी होगी? 7। a17 को मैं लिख सकता हूँ a + 16d, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? और a10 को मैं a + 9d लिख सकता हूँ ना? ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a + 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। a से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 7। 7d की वैल्यू क्या आई? 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो d की वैल्यू क्या हो गई? 1। यही पूछ रहा था वो, इजी था, इजी था ना ये वाला? समझ में आया कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो 17th मतलब a17, 10th मतलब a10 + 7। a17 = a10 + 7। a17 का मतलब होता है a + 16d और a10 का मतलब होता है a + 9d। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, a से a कैंसिल हो गया, 16 में से 9 का क्या आया? 7। 7d की वैल्यू क्या आ गई? 7। और 7 से 7 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू क्या आई? 1। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है which term of AP will be 132 more than its 54th term। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक AP गिवन है हम लोगों को 3, 15, 27 एंड 39। इसकी कौन सी टर्म, पता नहीं कौन सी टर्म है ना, 54th टर्म से 132 ज्यादा हो, ठीक है। आया समझ में कि इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। ठीक। अच्छा, an होता है a + n - 1 × d। an होता है a + n - 1 × d। a54 होगा आपका a + 53d + 132। चाहो तो a की वैल्यू लेके काटो या फिर a डायरेक्टली काट लो, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, d कितना है? 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आएगा। d होता है a2 - a1। a2 कितना है? 15। 15 - 3 = 12। तो d की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 12। 53 × 12 + 132। अच्छा, अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके सॉल्व करो, या फिर हम लोगों को ये पता है 132 जो होता है बेटा वो 11 × 12 होता है। 132 क्या होता है? 11 × 12। तो यहाँ भी 12 हो, यहाँ भी 12, तो दोनों में 12 कॉमन ले लेंगे। n - 1 × 12 = 12 कॉमन लिया, 53 + 11।
क्योंकि जब मैं 11 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 132 आएगा। ठीक है, अब मैंने 12 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि 12 से 12 कटता हुआ दिखाई दे रहा था। आया, तो यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या होगी 64, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 65। दोबारा समझाना है वाला क्वेश्चन, दोबारा समझ। किसी एपी में, ठीक है, वो टर्म फाइंड करनी है जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, और एपी हम लोगों को गिवन है 3, 15, 27 एंड 13 है। ठीक है, तो वो कौन से नंबर की टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, हमें नहीं पता कौन सा नंबर, तो हमने लेट कर लिया वो nth टर्म होगी। तो an इजकल्स टू a 54 प्लस 132। an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 54 होता है a प्लस 53 डी। 132 एज इट इज आ गया, तो a से a कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू है और सेम साइन है, सेम साइन होता है तो कट जाता है। ठीक है, तो अच्छा n-1 और d की वैल्यू क्या है 12 है, a2 माइनस a1 करते हैं ना, इधर भी आया। अच्छा मैंने 132 को लिख लिया 11 इंटू 12, 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 12, तो इसमें और इसमें कॉमन आ गया 12, 12 कॉमन लिया तो क्या बचा 53 प्लस 11, 12 से 12 दोनों तरफ कट गया क्योंकि सेम साइन है और सेम दोनों वैल्यूज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा n-1 इजकल्स टू 64, माइनस था इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 65। बताओ, पूछना है किसी को? नेहा आ गया, सबको आ गया? 11 कैसे आया? 132 वाला बोल रहे हैं। 132 को 132 को बेटा हम लोग 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, और बोलो, पूछना है और किसी को कुछ? नहीं पूछना, चले फिर आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एपीज have same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दो एपी हैं, दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, उनकी जो 100 नंबर पे जो 100 पोजीशन पे जो टर्म आएगी दोनों की, उनका डिफरेंस कितना 100, तो 1000 वाली पोजीशन पे आने वाली टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो पहले हम लोग लेट करते हैं एपी क्या होंगे ना, लेट एपीज भी ए प्लस डी ए प्लस 2d, एक तो ये हो गई, और एक हो जाएगी ए प्लस डी ए प्लस 2d। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, दोनों में मैंने डी का सिंबल सेम लिया है और जो ए है उसका सिंबल अलग अलग लिया है, एक को कैपिटल एक को स्मॉल, क्योंकि हमें ये नहीं बोला कि फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है, हमें बोला कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों के लिए सेम सिंबल। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100 माइनस A100 की जो वैल्यू है वो 100 है, A100 माइनस A100 की वैल्यू क्या है 100, मतलब दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना 100 है। ठीक है, ठीक, इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 99D, और इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 99D। ठीक है जी, आया समझ में? ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इजकल्स टू 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या A माइनस A, तो A माइनस A की वैल्यू क्या हो गई 100। चलो अब हम लोगों को फाइंड करना है A1000 माइनस A1000, ये वैल्यू फाइंड करनी, यही तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, 1000 टर्म का डिफरेंस मतलब A1000 माइनस A1000। अच्छा A1000 का मतलब क्या होगा A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। अच्छा 999D से 999D कट जाएगा, एक कम था है ना। ठीक है, तो बचेगा क्या A माइनस A, और A माइनस A की क्या वैल्यू है 100, तो इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा 100, इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा 100। आया समझ में? देखो दो एपी हम लोगों ने लेट करा, इस तरीके से दो एपी लेट कर दिया हमने, है ना। अब क्वेश्चन में गिवन ये है कि इनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, इनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है 100,
तो a100 मतलब हो गया a प्लस 90 और इसका मतलब हो गया a प्लस 90। ब्रैकेट को ओपन करा, दोनों में क्या आया, माइनस साइन आया। अच्छा ये वाले d की वैल्यू सेम थी तो दोनों क्या हो गया, कट गए, बचा a माइनस a की वैल्यू क्या है 100। 1000 टर्म का डिफरेंस बताना था हम लोगों को, a 1000 माइनस a 1000 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, ब्रैकेट को फिर से खोला, 999d से 999d क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या a माइनस a और a माइनस a की वैल्यू क्या है 100। गुड सॉन्ग, पूछना है किसी को, सबको समझ में आ गया, करें फिर आगे, नेक्स्ट पूछो बेटा। ये एपी है ना, लेट कर आना, एपी को बनाना। और पूछो, पक्का इजी है ना, इजी है एपी, बहुत इजी है। अब समझ में आ गया, हाँ बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो पहला 3 डिजिट का नंबर, मतलब जो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है, 15 7 जब 105 होता है, मतलब 105 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यही तो है। फिर 112 आएगा, फिर 119 आएगा। अच्छा लास्ट में क्या है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999 होता है। 999 को 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14, कितना बचा 5, ये 5 कम होता तो डिवाइड हो जाता, तो 999 माइनस 5 994। तो 3 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 994। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, आया, हटा दो उसको, ठीक। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, an दे रखा है, n फाइंड करना है, an दे रखा है n, कर लोगे ना फाइंड, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। कर लोगे, a मिला हुआ है, d मिला हुआ है, an मिला हुआ है, तो n फाइंड करना, कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं, तो पहले सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, पहले सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा 16। अच्छा 250, बेटा 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 248 में ऐसा हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो पहली टर्म जो होगी वो 12 होगी, कॉमन डिफरेंस 4 होगा, और लास्ट टर्म मतलब an की वैल्यू क्या है 248, तो हम लोगों को यहाँ पे n फाइंड करना है, कर लोगे आप लोग, ठीक है, निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। how for what value of n are the terms nth term of 2 APs 63 65 67 and 3 10 17 equal, मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, मतलब कौन सी n की कौन सी टर्म जो होगी इन दोनों की क्या होगी, इक्वल, ठीक है। देखो दो एपी है, एक एपी है 63 65 एंड 67 और दूसरे 3 10 एंड 7, ठीक है जी, ठीक है। तो लेट करते हैं इनकी nth टर्म बराबर होंगी, इनकी nth टर्म बराबर, ठीक है। तो इसके लिए an क्या होगा, a की वैल्यू 63 प्लस n पता नहीं है हमको -1, और d की बताओ क्या होगी, -2 होगी प्लस 2 होगी, +2 होगी, क्योंकि 63 से 65 हो रहा है ना बेटा, तो +2 है, ठीक है। अच्छा इस वाली एपी के लिए a क्या है 3 प्लस n-1 और d क्या है 7, आ गया, आ गया समझ में, ठीक है। तो 63 ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2n - 2 इजिकल्स टू 3 प्लस 7n - 7, तो 63 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 61,
तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7। ठीक है, n को ट्रांसपोज कर देंगे और नंबर को, तो 2n माइनस 7n -4 माइनस 61 आ रहा है समझ में? आ रहा है सबको? आ रहा है ना? ठीक है, तो -5n माइनस 65, तो माइनस से माइनस कट गया, तो n की कौन सी वैल्यू है? 13th टर्म। ठीक है, तो देयर 13th टर्म विल बी इक्वल, इनकी जो 13th टर्म है वो कैसी होगी? इक्वल। पूछना है तो पूछ लो किसी को। आ गया? मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों की वो टर्म क्या होगी? बराबर होगी, ये बताना था। तो an हमने लेट करा an, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इधर लगाया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इधर लगाया, क्योंकि दोनों में n की वैल्यू बराबर होनी है, तो n को सेम रखा है हम लोगों ने। ठीक है, सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। ठीक है, आ गया सबको समझ में? प्रियंका पूछो। 2n कहाँ से आया? ब्रैकेट को ओपन कराना मैंने, 2 को n से मल्टीप्लाई करा 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2। ठीक है, और पूछना है किसी को? आगे बढ़े फिर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैसे कर ही लोगे। चलो देखो, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। ठीक है, हाँ हाँ। देखो भाई, थर्ड टर्म कितनी है? 16 है। एक तो ये चीज मिली हमको, दूसरा बोल रहे हैं कि सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ये तो गिवन है, सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12। A7 का मतलब क्या होता है? a प्लस 6d 4d। समझ में आया? ब्रैकेट खोल दिया मैंने डायरेक्ट, तो a से a कैंसिल हो गया, 6 में से 4 क्या, कितना बचा? 2। 2d की वैल्यू क्या हो गई? 12। तो d की वैल्यू क्या हो गई? तो d की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 6। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब इधर आ जाओ, A3 का मतलब a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d की वैल्यू 16 a, और d की वैल्यू कितनी है? 6 2 जा 12। ठीक है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई, तो AP हो जाएगा हमारा 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, इस तरीके से। 12 कहाँ से आया? गिवन तो है, ये वाला 12 कहाँ से आया? d की वैल्यू 6 है, 6 2 12। नहीं आया समझ में? सौरभ आ रहा है आपको? दोनिश, जिज्ञासा, आपको आ रहा है बेटा? बताओ, आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर दोबारा करूंगा। आगे बढ़ाऊं? चलो नेक्स्ट देखो, लिखना है क्या? चलो अभी हाँ फिर लिख लेंगे। फाइंड फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था इस तरीके से कि लास्ट टर्म से जब भी कोई टर्म निकालनी होती है तो AP को क्या कर देते? रिवर्स कर देते। टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म वी विल हैव टू रिवर्स द AP। अच्छा, AP को रिवर्स करेंगे तो नई AP बनेगी। देखो, पहली टर्म क्या हो जाएगी उसकी? 253। ठीक है, अब दूसरी टर्म पीछे की तरफ जाएंगे तो 5 माइनस कर रहे हैं, 5 क्या कर रहे हैं? माइनस। ऐसे तो हो रहा है, 5 माइनस कर रहे हैं ना, तो 253 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 248। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म हमें 3 हो जाएगी। अब इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है हमको, कर लोगे? A की वैल्यू 253 है और D की वैल्यू -5 है और N की वैल्यू क्या है? 20 है और A20 फाइंड करना है। कर लोगे इसे तो? ठीक है, कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है the sum of the fourth and eighth term of AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44। तो फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कितना है? फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो है कितना? 24। ठीक है, और दूसरा क्या है?
6 और 10 का 44, 6 और 10 का 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड है, एपी बनाना। तो A4 का मतलब क्या होता है बेटा? A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, और A8 का मतलब होता है A प्लस 7D। इसकी वैल्यू 24 है। अच्छा, 2A प्लस 10D की वैल्यू हो गई आपकी 24, 2 कॉमन ले लूंगा मैं, तो A प्लस 5D की वैल्यू 24 हो गई। A प्लस 5D की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। A प्लस 5D की वैल्यू क्या हो गई? 12। ठीक है। अच्छा, A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल टू 44, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, 2 कॉमन लिया तो A प्लस 7D 44 हो गया। तो A प्लस 7D की वैल्यू क्या हो गई? अब हमको आशा है कि आप इस तरीके के क्वेश्चनों को आगे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। एक दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उससे आप फर्स्ट थ्री टर्म्स को इजीली फाइंड कर सकते, कर लोगे ना? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000, मतलब 1995 में लड़के ने स्टार्ट करा और उसकी सैलरी कितनी थी? 5000। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीज ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल वो क्या कर रहा है? 200 रुपए बढ़ रहे हैं उसके। ठीक है। इन विच ईयर इनकम जो है 7000 कब पहुंचे? देखो 5000 से स्टार्ट कर रहा है वो, फिर अगले साल 5200 हुई, फिर 5400 होगी, ऐसे कर करके बेचारे की एक दिन सैलरी होगी 7000। ठीक है, ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगा ये बताना। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? 5000, क्योंकि हर बार सेम इंक्रीज हो रहा है तो वो कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी बन रहा है। तो डी की वैल्यू क्या है? 200। एन निकालना है हमको, और ए एन कितना है? 7000। ठीक है, तो एन निकाल लोगे इसमें या सॉल्व कराऊं मैं? निकाल लोगे, नहीं आएगा तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा। कर लेगा ना बेटा? ठीक। रामकली आ गए। रामकली saved 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75। मतलब पहले दिन वो पहले वीक में 5 रुपए बचा उसने, फिर अगले अगले वीक में वो हर बार क्या करे? 1.75 इंक्रीज कर रही है। nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 बताना है। देखो पहली जो होगी वो 5 होगी, फिर 6.75 होगी, क्योंकि 1.5 बढ़ रही है। ऐसे कर करके उसने एक हफ्ते बचाए 2.7। अब वो बताना कौन से वाले हफ्ते में बना। ठीक है, तो फिर से वही हुआ, ए की वैल्यू क्या आई? 5, बी की 1.75, एन की फाइंड करनी है, और ए एन की हो जाएगी 20.75। तो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ कि पॉइंट में कंफ्यूज हो गया आप लोग ना। देखो ए एन इसका क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 20.75 इजकल्स टू 5। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.7, तो 20.75 माइनस 5 इजकल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15.7 डिवाइड बाय 1.75 इजकल्स टू एन माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, डेसिमल के बाद सेम नंबर है, मतलब सेम डिजिट है, तो कट जाए 157 अप 1575 अपॉन 175। ठीक है, एन माइनस 1। देखो ध्यान से देखना, 25 से काटेंगे, 25 7 जा होता है 175। ठीक है, 25 4 जा 100, 25 5 जा 25 6 जा 150 होता है, और 25 3 जा 7 9। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। n माइनस 1 की तो 9 होगी ना, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो वो 10th वीक में सेव करेगी 20.7। तो यहाँ आप लोगों की सेकंड एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज का शुभारंभ करेंगे, मतलब उसके बारे में समझेंगे। ठीक है।